डिफरेंट कलर्स में आते हैं ये ब्लैक एंड वाइट है, इसमें वाइट एंड टैन भी आता है और वाइट एंड ग्रे भी आता है, टोटली वाइट भी आता है। और इनका जो है ना ब्लू आई और नॉर्मल आई, दो तरह की आईज होती हैं। तो ये ब्लू आईज में टोटली आईज ब्लू कलर की होंगी इनकी। आज हम आए हैं केनल क्लब ऑफ इंडिया के डॉग शो में, जो देहरादून में हर साल एक ही बार होता है, जो ऑफिशियल शो होता है। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा रहता है ये डॉग शो। ये स्मॉर्ट ब्रीड है। सेमोइड है, ओके। हाँ जी। फिर काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा नहीं। ये स्मॉर्ट ब्रीड है। ये वैसे तो नेचुरल जो ब्रीड है वो रशियन ब्रीड है, पर ये मैं अमेरिका से लेके आया था। हाँ जी हाँ। तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में इनको प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो क्योंकि इनका काफी मोटा कोट है ना। हाँ कोट तो हाँ जी, कोट के लिए देखो ये गर्मी में एसी तो लगाना ही पड़ेगा आपको। जैसे हमारा वेदर है उसके हिसाब से एसी तो इनको लगाना ही पड़ेगा। बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी डाइट वगैरह कैसे रखते हैं आप? डाइट देखो जी, अच्छा फूड खाओ, डालो इनको। डॉग फूड बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद चिकन है, एग है, ठीक है जी, बहुत कुछ आता है जो आप डॉग को दे सकते हो। ओके जी जी। बाकी सर इसको एक्सरसाइज वगैरह कितनी कराते हैं? एक्सरसाइज तो प्रॉपर करवानी पड़ेगी। अगर आपको शो में डॉग को लेके आना है उसको मेंटेन तो रखना ही पड़ेगा जी आप। बाकी ग्रूमिंग आपने अच्छे से कर दी है? ग्रूमिंग कितनी बार करते हैं सर आप ग्रूमिंग? दिन में 2 बार करने पड़ते हैं। एक दिन में 2 बार? 2 बार बिल्कुल, मॉर्निंग और इवनिंग, तभी कोट अच्छा रहेगा इनका। अच्छा, इसका प्राइस वगैरह क्या होती है? प्राइस मोस्टली है इनका 70-80 में पप्पी मिल जाता है। इसकी एज कितनी है सर? ये 2 साल का हो गया। 2 साल का हो गया। तो क्या नाम है इसका? इसका हीरो। हीरो? थैंक यू सो मच सर। बताइए कौन सी वीडियो सर? मैम ये शिट्जू है। अच्छा, और ये बेसिकली जो ओरिजिन है ये चाइना का है। चाइना ओरिजिन ब्रीड्स हैं ये। हाँ जी। ओके आपने इंपोर्ट करा है? मैम ये BI है, वो हमारा इंपोर्ट है जी। ओके जी। एंड सर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे अब इंडिया में इनको मैम 20-25 साल से ब्रीड भी हो रहे हैं और मेंटेन इस वेदर में इनको इजी है, अभी कोई ऐसा इशू नहीं है जी। ओके एंड इनकी ग्रूमिंग वगैरह काफ़ी करनी पड़ती है? बिल्कुल मैम, ग्रूमिंग करनी पड़ती। जितने भी यहाँ पे डॉग्स आए हैं जितने भी, वो लोग चाहे सेम डे करते हैं, इनकी 3 दिन पहले शुरू होती है ग्रूमिंग। अच्छा, काफ़ी टाइम लगता है? काफ़ी टाइम लगता है। जैसे आपने लगा रखे हैं वो यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं हमें। ये क्या लगा रखे है सर? मैम ये बो है इसकी। हाँ। और ये फिलहाल अभी इसका ये कि भी अभी टिश्यू पेपर है कि भी इसका ड्रूल ना करे डॉग यहाँ से, और वेट मतलब साफ रहे, डॉग वेट रहे। काफ़ी क्लीन वगैरह कर रखा है आपने? सॉरी? काफ़ी क्लीन कर रखा है जी मैम। यही मैम जजेस के मैम पहली अपेयरेंस ये कि डॉग आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ट्रू टू टाइप प्लस क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके सर, इनकी डाइट क्या होगी सर? मैम डाइट में डॉग फूड आते हैं आजकल, बहुत सारी ऑप्शंस हैं और होममेड फूड्स भी हैं। अब वो डिपेंड आप पे है कि आपके डॉग को कौन सा सूट कर रहा है और आप क्या देना चाहते हैं। तो आप इन्हें क्या देते हैं? मैम ये एक टाइम रॉयल कैनन पे और एक टाइम चिकन पे है। ओके थैंक यू सर। वेलकम जी। Yeah, this is miniature pincher, most commonly known as Min Pin. Min Pin. Right, Min Pin. It is the common name of this breed. It was developed in Germany, and it was developed for especially for the rats in the homes. Okay. They are very fast in killing them, but they don't eat them. They just kill them. Okay. It's the king of the toy, as has been described by the FCI. It is the king of the toy. Okay. They are very active, though they are very small in size and less in weight. Then also they are hot tempered, है ना? तो एग्रेसिव होते हैं? They are aggressive. ओके एंड इसके कान पे क्या हो सर? No,
it's a you can say it's a operation, cosmetic operation. It is called as cropping. To beautify this dog, we just crop the ears and get them erected. It's been banned, but in India it's still going on. Okay. And so इसकी price and all? Price varies according to the pedigree, but most commonly it is of nearby 20-25,000 per puppy. And so इसकी diet and all? Diet is very less. Small breed diet is very less, no? But मतलब mostly क्या prefer करते हैं? Dog food और? Dog food only. Dog food only. And chicken, raw chicken, Okay. boiled chicken. That's it. ठीक है. Thank you sir. Welcome. सर ब्रीड के बारे में थोड़ा बताइए. ये साइबेरियन हस्की है. Okay. और ये जो है ना बेसिकली सर्बिया साइबेरिया जो स्नोई कंट्रीज़ है ना वहाँ की ब्रीड है ये. Okay. और आप देखें इसका ना काफ़ी फर होता है बिकॉज क्योंकि ये थोड़ा कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इसीलिए इनका फर जो है ज़्यादा होता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें उस क्लाइमेटिक कंडीशन को. तो यहाँ पे इनको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी? हाँ नेचुरली ये क्या ना इंडोर रखते हैं इसको और एटलीस्ट एक एसी या कूल एनवायरनमेंट चाहिए. ये आउटडोर ब्रीड नहीं है. ओके ओके. और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस पता है क्या है डॉग्स में कि ये बार्क नहीं करता है, ये हाउल करता है. तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी और बहुत ही फैमिलियर है, बहुत ही सोशल है, बहुत इजी टू कीप है फैमिली में. Okay. तो अच्छा कंपेनियन है. इट इज़ गुड टू कीप इन फैमिली. डिफरेंट कलर्स में आते हैं ये ब्लैक एंड वाइट है. इसमें वाइट एंड टैन भी आता है और वाइट एंड ग्रे भी आता है. टोटली वाइट भी आता है. और इनका जो है ना ब्लू आई और नॉर्मल आई दो तरह की आईज होती हैं. तो ये ब्लू आईज में टोटली आईज ब्लू कलर की होंगी इनकी. ओके. तो इनका प्राइस वगैरह कुछ आइडिया देंगे आप? प्राइस देखिए सब ना एक्चुअली ये आप लोग जिस शो में खड़े हैं ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया का KCI शो है और यहाँ वही डॉग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है. तो ये जो भी रजिस्टर्ड डॉग होते हैं इनकी 3 जनरेशन पेडिग्री जो है वो कैनल क्लब ऑफ इंडिया मेंटेन करती है. तो नेचुरली जब एक अच्छे जेनेटिक्स पे जो ब्रीड हो रहे हैं डॉग उनकी थोड़ा सा ना प्रीमियम प्राइस होता है. आप देखिए जैसे ना ये चैम्पियनशिप टाइटल के लिए यहाँ पे आए हैं तो ये ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सपेंसेस होते हैं उसमें. तो टाइटलशिप अर्न करने के लिए भी ना तो इसीलिए जो चैंपियन डॉग्स होते हैं जितने भी अच्छी लाइनेज के होते हैं उनके पपी थोड़े प्रीमियम प्राइस होते हैं और वो करेक्ट टू द ब्रीड होते हैं बिकॉज ना उसमें फॉल्ट्स कम होते हैं. और ये जो है इनमें माइक्रो चिपिंग होती है जो कि पेपर पे इनके वही नंबर माइक्रो चिप का मेंशन होता है. तो एक जेन्युइनिटी है इसमें. तो पपी जब किसी को लेते हैं तो उनके अंदर माइक्रोचिप नेचुरली वो जो है ना वो पेपर और माइक्रोचिप जो है ना KCI रजिस्टर्ड पपी का दिया जाता है उनको. इसीलिए जो है ना जो पेट क्वालिटी होगा उसमें आपको पेरेंटेज का नहीं पता होगा, उसमें फॉल्ट्स भी कई हो सकते हैं. तो इसलिए प्राइस में वेरिएशन नेचुरली होगा बिकॉज एक पेट क्वालिटी हस्की आपको 25-30 हज़ार में मिल जाएगा और एक अच्छा जो है कैनल का पपी अराउंड 45-50 से ऊपर भी प्राइस हो सकता है इनका. जी सर. एंड सर इसकी एज क्या है सर? एज इसकी 13 मंथ्स. मंथ्स. एंड डाइट वगैरह नॉर्मल? डाइट होम ये डॉग फूड पे Dog रहते food. हैं. हाँ जो भी एक अच्छा एक्सरसाइज dog कितना food. करता है सर एक दिन में? एक्सरसाइज ये हाँ स्लेज डॉग है और नॉर्मली जो है ना आई स्पेस को जो है ना स्लेज खींचने के लिए यूज़ किया जाता है. और एक्सरसाइज नॉर्मली घर में थोड़ा सा एटली वॉक इनको डेली देना चाहिए और ब्रशिंग करना चाहिए ताकि कोट जो है तो का ग्रूमिंग वगैरह डेली करते हैं आप? ब्रशिंग एक बार करना Brushing चाहिए. करते हैं. बात आप 15 दिन में हफ्ते भर में दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. ये इसके बारे में बताइए क्या इसका breed है? ये है रॉटविलर. Rottweiler. ऐसे एज क्या होगी इसकी? इसकी एज है 3 इयर्स. 3 इयर्स है. एंड एग्रेसिव है क्या ये? नो. क्योंकि काफी लोग बोलते हैं रॉटविलर नहीं बिल्कुल फ्रेंडली डॉग है. फ्रेंडली डॉग है. एंड सर खाता क्या है ये? खाता है पैटिग्री, Pedigree वैसे रॉयल खाता है? कैनिन और होम फूड. होम फूड. एंड एक्सरसाइज वगैरह काफी करता होगा? काफ़ी एक्सरसाइज इसकी. काफी आई मीन कम से कम डेली इसको 5 किलोमीटर रनिंग. अच्छा हाँ उसका स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है देख के काफी हेल्दी लग रहा है. एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना इस ब्रीड के साथ? नहीं कोई या फिर कोई स्पेशल केयर करनी पड़ती है आपको? नहीं कुछ नहीं. रफ एंड टफ ब्रीड है. अच्छा. और बेस्ट ब्रीड है. गार्डिंग के लिए भी लोग कहते हैं कि रॉटविलर मालिक को काट लेता है, ये सब गलत है. डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर कि आपकी ब्रीड कैसी, आपने कैसे पाल रखा है. अगर आप किसी डॉग को जेल करके रखोगे तो वो ऐसे ही होगा. फैमिली मेम्बर करके रखोगे आपके लिए जान दे देगा. वो तो सारे डॉग्स ही होते हैं. मतलब Dog ये होते हैं इसमें खास बात है अच्छा रॉटविलर का. सर तो मतलब आप ये डॉग शो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे? हमारी जो मदर बॉडी है दैट इज़ कैनल क्लब ऑफ इंडिया. दैट इज़ गवर्न फ्रॉम मद्रास. कैनल क्लब ऑफ इंडिया मद्रास चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है. उसकी थ्रू आउट इंडिया मोर देन 120 से ऊपर क्लब्स इन्होंने ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्टेट्स सिटीज़ में
डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। उत्तराखंड में सिर्फ हमारे पास ही ये क्लब है, दून वैली कैनल क्लब के नाम से हमारा क्लब है। और हमारा क्लब 35 ईयर्स ओल्ड है। वी आर कंडक्टिंग शोज़ फ्रॉम मोर देन 35 ईयर्स। तो इससे ऑल ब्रीड शो पार्टिसिपेशन इसमें ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और मोर देन 40-50 ब्रीड्स आती हैं। कुछ इम्पोर्टेड ब्रीड्स भी आती हैं जो रेयर टू सी हैं। एंड सर मतलब किसी को अगर अपने डॉगीज को पार्टिसिपेट करवाना है तो क्या प्रोसीजर है? उसका सबसे पहला मेन क्राइटेरिया तो है कि डॉग शुड बी रजिस्टर्ड विद द कैनल क्लब ऑफ इंडिया। उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। ये क्योंकि हमारा केसीआई शो है, ओनली द प्योर ब्रीड डॉग्स कैन बी रजिस्टर्ड एंड कैन बी एंटर्ड इन द शो। एंड बाकी कोई क्राइटेरिया वगैरह इसके अलावा? क्राइटेरिया कुछ नहीं, द डॉग शुड बी प्योर ब्रीड एंड शुड बी रजिस्टर्ड विद द कैनल क्लब ऑफ इंडिया। कितने एज तक करा सकते हैं? अबव देन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स से कब तक? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स। उनकी कैटेगरीज आ जाएंगे, पपी, माइनर पपी, जूनियर, एडल्ट, सब इस तरह की एज वाइज उनकी कैटेगराइज होते हैं। तो हर ब्रीड का अलग शो होता है? यस, हर ब्रीड का अलग अलग शो होता है, अलग अलग तरह से जज होता है वो। एक ही दिन का होता है? हाँ, ये 1 डे का शो ही होता है। इसमें एग्जिबिटर्स ऑल ओवर इंडिया से आ रखे हैं। मेरे पास इस बार कलकत्ता, पंजाब, होल पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, काफ़ी दूर दिल्ली, NCR से काफ़ी एंट्रीज मेरे पास आ रखे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।